आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 2 ही होता है। ठीक है बच्चों, जब वस्तु को लेंस से दूरी यहाँ पे x1 और x2 पर रखते हैं, यहाँ पे x1 और x2 का अनुपात यहाँ पे बताना है। ठीक है बच्चों, तो मतलब दो स्थिति है, जब स्थिति x1 में रखते हैं या x2 में रखते हैं, दोनों स्थिति में हमें प्रतिबिंब का आवर्धन कितना मिलता है बच्चों? 2 मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों? देखिए, पहले डायग्राम में समझ लेते हैं कि हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये इसकी अक्ष हो गई। ठीक है, और इस अक्ष से हम देखते हैं बच्चों कि मान लेते हैं कि वस्तु हमारा कितनी दूरी पे है? x1 दूरी पे है। ठीक है, अगर x1 दूरी पे यहाँ कहीं पे हमारा वस्तु है, ठीक है, मतलब u को हम मान लेते हैं यहाँ पे x1। ठीक है, ये हमारी वस्तु है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है बच्चों, ये तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या तो फिर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमें पता है बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है इधर कहीं पे बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि आवर्धन ज्यादा होने का मतलब ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, और दूसरी स्थिति यह है बच्चों कि यदि हमें पता है बच्चों कि यदि वस्तु की दूरी लेंस और फोकस के मध्य कहीं पे रख दिया जाए, ठीक है, अगर x2 मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ कहीं पे अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो हमें पता है बच्चों कि इस बार प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा? आभासी बनता है और वस्तु की ओर ही बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है, मतलब दोनों स्थिति संभव है। ठीक है बच्चों, ये हमारे वस्तु हैं, ये दूरी है बच्चों x2। ठीक है, ये AB है। ठीक है, ये AB वस्तु है और ये भी AB वस्तु है। ठीक है बच्चों, दो अलग अलग स्थिति में यहाँ पे दिखाए हैं। तो AB के द्वारा प्रतिबिंब A डैश B डैश, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, तो अब दोनों स्थिति, इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि m+2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला x1 जो है बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है, एक कंडीशन दे रखी कि जो x1 है बड़ा है x2 से। ठीक है, तब हम देखते हैं बच्चों कि x1 जब बड़ा होगा, इसका मतलब वो कैसा प्रतिबिंब बनाना चाहेगा बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमें पता है बच्चों कि लेंस में m क्या होता है बच्चों? हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, क्यों ऋणात्मक होगा? वास्तविक के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, कि अगर हम लेते हैं बच्चों कि x1 बड़ा है, ठीक है, अगर x1 बड़ा है बच्चों x2 से, तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में हम देखते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब में हम देखते हैं बच्चों कि क्या होने वाला है? m जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा उल्टा होता है, तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक प्रतिबिंब, मतलब वस्तु यहाँ पे हमारा ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा? हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और m बराबर हम जानते हैं बच्चों v/u होता है। ठीक है, अब अगर हम लेंस सूत्र की बात करें तो 1/f बराबर होता है बच्चों 1/v माइनस का 1/u। अब यहाँ पे देखिए बच्चों f क्या हो जाएगा? f का मान तो धनात्मक होगा, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए, और जो हमें दे रखा है बच्चों कितना? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों v बराबर माइनस का, अब देखिए v हमें नहीं पता बच्चों, ठीक है, तो इसको हम क्या लेते हैं? अब हमें नहीं पता बच्चों कि v और u किस दिशा में है, तो अभी हम इनका क्या करते हैं? साइन नहीं रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो v बराबर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? माइनस का 2u। ठीक है, तो माइनस का 2u माइनस का u। ठीक है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा बच्चों, तो माइनस यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा बच्चों 2u, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा बच्चों 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, तो u बराबर हो जाएगा बच्चों -30। ठीक है, तो -30 सेंटीमीटर। और u को हमने क्या माना इस बार? x1 है ये। अब दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो x2 की अगर हम बात करें बच्चों तो कैसा होगा? x2 वाली स्थिति में हम देखते हैं बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमें पता है बच्चों कि m क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होंगे, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा बच्चों? धनात्मक ही आएगा, और ये हो जाएगा इस बार प्लस का 2 हो जाएगा। राइट, तो अब हमें यहाँ पे फिर से ही सूत्र का उपयोग करेंगे, तो 1/20, और v के स्थान पे हम क्या लिखेंगे बच्चों इस बार? ये होता है v/u, तो लिखेंगे 2u। ठीक है बच्चों,
क्या लिखेंगे 2u, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का u। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/20 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/20 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2u, यहाँ पे आएगा बच्चों 1 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2u। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10। माइनस का मतलब यहाँ पे हम समझ रहे हैं बच्चों, मतलब वस्तु इस दिशा में रखिए। ठीक है, ये देखिए माइनस का मतलब वस्तु जो है, अगर हमारी प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है तो इसके विपरीत दिशा में वस्तु रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का मतलब ये है, और ये हमारा है बच्चों x2। ठीक है, अब हमें अनुपात बताना था x1/x2, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस का 30 अपान माइनस का 10। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 3:1 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 3:1। और ऑप्शन देखें बच्चों यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे 4th करेक्ट हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।